वो देखती थी। पर बाबा मेरा नीट क्लियर नहीं। 2024 में पहली बार आपके मुख से शिव महापुराण की कथा को सुना। विश्वास नहीं था। लोग कहते थे कि सियोर वाला बाबा कथा कहता है और उसके पंडाल में बैठकर जो मांगोगे वो मिलता है। पहले तो मैं हंसी कि बाबाओं ने अपना धंधा बना रखा है कि पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। पहले मैं आप पर हंसी थी बाबा, पर आज मैं बाबा आप ही के पंडाल में बैठकर धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव कि शिव की करुणा, शिव की कृपा किसको कहते हैं। बाबा मैं आप पर भरोसा नहीं करती थी, पर पहली बार मैं भिलाई के इस पवित्र स्टेडियम में बैठकर कथा सुनने के लिए आई और तब मैंने मन में भरोसा कर लिया कि सियोर वाला बाबा कहता है कि 4 गुनी मेहनत करो और अपने रात दिन एक कर दो और फिर बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाओ, पशुपति व्रत करो। मैंने 25 से 31 जुलाई 2024 में जब दया सिंह जी ने जयंती स्टेडियम में कथा को आयोजित करा, जिसमें मैं 5 दिन तक आई थी और बाबा पे पूरा भरोसा करके बोली थी कि मेरा सिलेक्शन नीट एग्ज़ाम मेरी क्लियर हो जाए। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरा नीट जो 5 साल से नहीं हो रहा था वो बाबा की कथा सुनने के बाद, मेहनत करने के बाद हो गया और मेरा नीट क्लियर हुआ। आज मैं MBBS फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज मुझे मिल गया। मैं आज MBBS फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरे लिए तो यह चमत्कार की तरह है गुरुजी। मुझे लगता है कि बाबा ने मेरे से रिश्ता जोड़ लिया। आपका मैं धन्यवाद देती हूँ गुरुदेव कि आप जब जब कथा करने के लिए आते हो, लाखों लोग आपकी कथा को श्रवण करते हैं और मैं गारंटी से कहती हूँ कि 3 महीने में उनकी गोदी भरा जाती है, झोली भरा जाती है। एक लाइन बेटी ने लिखी है, इसमें बेटी का नाम लिखा ग्राम नवापारा, जिला रायगढ़ लिखा है और नाम इसमें बेटी का है नहीं। अगर कहीं बैठी हो जिन्होंने ये आप ही हो बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक बार वापिस हाथ हिला दे, वापिस हाथ हिला दे एक बार। हाँ ठीक है, आ जाओ आ जाओ। एक लाइन लिखी है उस बेटी ने, मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा बाकी। बड़ा सुंदर है गुरुजी। मैं श्रीमती रेखा वर्मा, भोले बाबा की बेटी, झलमला बालोद, छत्तीसगढ़ से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुजी। मेरी बड़ी बेटी जिसका नाम हीना है, 2021 से बच्चेदानी की समस्या से परेशान थी बहुत। मेरी बड़ी बेटी जिसका नाम हीना है वो परेशान थी, दर्द में रहती थी। डॉक्टरों ने बच्चेदानी निकालने को कह दिया था। मेरी बेटी बहुत रो रही थी कि उसके कोई बच्चा नहीं है और डॉक्टर कह रहे हैं कि बच्चादानी निकलवा दो। इतनी तकलीफ में मेरी बेटी को देखकर तब मैंने मेरी बेटी से कहा, कहीं पर अगर कथा हो तो एक बार चली जा और उस कथा में जाकर बैठ जा। गुरुदेव, हम लोग यहीं भिलाई में जयंती स्टेडियम में कथा सुनने आ गए। 7 दिन तक हम जयंती स्टेडियम में अपनी दरी बिछा कर रहे और यहीं पर बाबा की कथा सुनी। बाबा की कथा सुनकर मेरी बेटी ने यहाँ की मिट्टी को अपने गर्भ से लगाया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बेटी की बच्चेदानी को निकालना नहीं पड़ा और बाबा की कृपा से उसके घर में संतान की प्राप्ति भी हो गई। बाबा 5 सितंबर 2025 को मेरे घर में बाबा ने जन्म ले लिया, बेटी ने जन्म ले लिया और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या फल होता है। बाबा 2025 में सितंबर के महीने में मेरे घर में बच्चा हो गया और 2000 बाबा की कृपा से 24 की जो कथा सुनी थी, 25 में मेरे घर में बच्चा हो गया। बाबा की कृपा से 2025 में ही मैं
शिक्षा विभाग में सरकारी नौकरी में लग गई। बाबा, ये शिव की कृपा है। और बाबा तो बाबा है। मेरी एक छोटी बेटी है मोनिका, उसका भी नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्ति हो गई।